खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। चुनाव से पहले चुनावी चंदे पर छिड़ी सियासी घमासान पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जोर का झटका दिया। कोर्ट के आदेश के बाद अब एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में ये जानकारी देनी होगी कि किसने बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा मिला। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा मिला, इसकी पूरी जानकारी तो मिल जाएगी, लेकिन किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो सकेगा। देश के सियासी दलों को पिछले 6 साल में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली। लेकिन बड़ा सवाल ये कि सियासी दलों को चंदा देने वालों के नाम, पता और पहचान के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस रहस्य से जल्द ही पर्दा उठने वाला है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाले देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस मामले में पूरी जानकारी मंगलवार तक उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। सियासी चंदे की बात हो और सियासत ना हो, और जब चुनाव का वक्त हो तो सियासत का सिर चढ़कर बोलना लाजमी है। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही स्टेट बैंक को जानकारी देने का आदेश दिया, सियासत का पारा हाई हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। एसबीआई द्वारा 4.5 महीने मांगने के बाद साफ हो गया कि मोदी सरकार अपने काले करतूतों को पर्दा डालने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 4 महीने क्यों होना, आपके पास तो डाटा है और डाटा का मास्टरी आपने किया है। 1-2 हजार लोग दिए होंगे बॉन्ड्स, 3 उतने लोगों की लिस्ट नहीं मिलती आपको। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सियासी चंदे का खेल जनता के सामने आना चाहिए। और आप जान पाएंगे कि नहीं जान। पूरे देश की जनता को इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कम वो सूची आ जाएगी, जिस सूची में ये पता लग जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स किन्होंने दिए हैं। अब सवाल ये है कि वो सार्वजनिक होगा कि नहीं होगा, हम और आप जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे। बीजेपी तो जानती है कि उसे कहां से चंदा मिला है, या हमें चंदा मिला होगा तो हमें तो पता है कि कहां से चंदा मिला है। और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार के दबाव में एसबीआई चुनावी चंदे का खुलासा करने से आनाकानी कर रहा है। ये सिर्फ जो है सरकार के दबाव में एसबीआई इसको छुपा रहा है, और जितना छुपा रहे हैं उससे देश को ज्यादा शक हो रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ झाला है। राजनीतिक पार्टियों, जबकि सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि सरकार ने इसे कानूनी मान्यता देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। जो कानूनी स्तर दे दिया था मोदी सरकार ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, जो हमारे हिसाब से राजनीतिक भ्रष्टाचार को लीगलाइज जो कर दिया था, उसको अब खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और कल तक आदेश है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि ये पूरा का पूरा सूची इलेक्शन कमीशन को पहुंचाए, और इलेक्शन कमीशन को आदेश है कि 15 मार्च के 5 बजे शाम को, उससे पहले ये उनके वेबसाइट पे खुले रूप में इसको जो है वेबसाइट पे होना चाहिए। और ये हम समझते हैं कि बड़ा अच्छा निर्णय है। इस पूरे केस में एक पेच है। स्टेट बैंक ने कहा है कि वो जानकारी साझा कर सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि किसने कितना चंदा दिया, किस किस ने कितने बॉन्ड भुनाए, पर अभी सारे डेटा का मिलान नहीं हो सकता। यानी ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि किसने किसे कितना चंदा दिया। मतलब अभी पूरी जानकारी मिलने में समय लगेगा, पर चुनाव से पहले जितनी भी जानकारी सामने आएगी उस पर सियासत होना तो तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।